हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हाउ आर एवरीथिंग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन केमिस्ट्री के बारे में। जो अपन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो केमिस्ट्री के अंदर अपन को उसकी डेफिनेशंस देख ली थी, ठीक है ना। और मेटर्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। व्हाट इज मेटर्स एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ मेटर्स, ये अपन ने जो है फाइंड आउट कर लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया था पहले कि मैंने जो बोला था आपको कि मेटर और सबस्टेंस, यानी मेटर का मतलब द्रव्य और सबस्टेंस का मतलब होता है पदार्थ। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। मेटर हर चीज़ जो है नेचर के अंदर, चाहे लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, किससे बनी हुई है? मेटर से ही बनी हुई है। बस अंतर इतना सा है, जैसे अपन को जो है एक गिलास ले ले, गिलास को अपन जो है, अब गिलास के अंदर अपन वाटर पोर आउट कर देते हैं, तो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो वाटर है, वो वाटर क्या कहलाएगा? मेटर कहलाएगा। और वो जो गिलास है, गिलास वो क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा। हालांकि गिलास भी बना हुआ किससे? मेटर से बना हुआ है, वो भी एलिमेंट से, कंपाउंड से बना हुआ है, ठीक है ना। उसमें भी एटम्स है, उसमें भी एलिमेंट्स है, तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। समझ गए आप मेरे ख्याल से? चलिए अपन बात करते हैं आज अपन के वीडियो की। अपन के चल रहा था केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में अपन को डिस्कस करना है बेटा। 11th 12th में तुम जाओगे, तो वैसे 10th में भी जो है इसकी ब्रांचेज है, ठीक है ना। तो मेनली जो है देयर आर 5 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री विच आर एज, मेनली तो 2 ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, बट I divided it into 5 branches. First is inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं बेटा अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं हिंदी में? अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इसको कार्बनिक रसायन। 11th 12th में 2 बुक्स आएगी आपके, कार्बनिक और अकार्बनिक। और जब आप कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पर जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री की बुक लगा जाती है, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक में ही आपको जो है ये जो अदर ब्रांचेस मैंने शुरू की है, फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, इन सब के जो है चैप्टर्स उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं अपन भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बोलते हैं विद्युत रसायन, इसका भी एक चैप्टर होता है। और सरफेस केमिस्ट्री को बोलते हैं पृष्ठीय रसायन। तो एक एक को अपन समझेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अकार्बनिक रसायन। क्या होती है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी कंप्लीट स्टडी जो है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है ना। जो कार्बन से नहीं बने होते, कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे मिलकर के वो बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। H2SO4 है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। HCl है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका, हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है CO2। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हालांकि इनमें कार्बन होता है, बट इनको ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन मिल जाते हैं अपन को। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। Such branch of chemistry which deals with complete study of inorganic compounds is called inorganic chemistry. रसायन विज्ञान की वो शाखा जो अकार्बनिक यौगिकों की संपूर्ण अध्ययन से संबंधित होती है, क्या कहलाती है? अकार्बनिक रसायन कहलाती है। अब आपको
इस अकादमिक रसायन के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड्स मिलेगा, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, उसकी अपन बात करते हैं डिटेल, फिर अपन चैप्टर वाइज इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन जो है पीरियोडिक टेबल्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं। पीरियोडिक टेबल्स का हिंदी में बोलते हैं बेटा आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में 18 ग्रुप्स है और उन 18 ग्रुप में 118 यानी 118 एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है, ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है। आवर्त सारणी एंड पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स यानी तत्वों के गुणों में आवर्तिता, तत्वों के गुणों में आवर्तिता, इनका अध्ययन किया जाता है बेटा, ठीक है ना। तत्व के गुणों में आवर्तिता का मतलब एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू डाउन, व्हाट आर चेंजेस सेम्स व्हेन वी गो टॉप टू डाउन, व्हाट आर चेंजेस सेम्स in properties like atomic radius, ionic radius, ठीक है, melting point, boiling point, etc. that are periodicity in properties of the elements, ठीक है। जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू डाउन चलने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन्हीं को पेरियोडिसिटी कहते हैं। इन सब का जो डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके अलावा अपन स्टडी करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट्स मॉडल, यानी परमाणु संरचना और परमाणु के मॉडल। परमाणु संरचना, परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे बना होता है और इसकी खोज किसने की थी, इसके कितने मॉडल्स, इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो है कितने कितने मॉडल जो है दिए गए, इन सब की स्टडी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। पर परमाणु संरचना एवं इसके परमाणु प्रतिरूप, परमाणु प्रतिरूपों के अंदर जो है डाल्टन का परमाणु प्रतिरूप पढ़ते हैं, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का जो स्कैटर्ड एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, नील्स बोर का मॉडल पढ़ते हैं, एक्सेट्रा जो है, ठीक है ना। और मॉडल्स जो क्लासिकल मॉडल है उसका भी स्टडी किया जाता है। इसके अलावा शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो अणु होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के जो अणु का निर्माण करते हैं, तो उन अणु की शेप कैसी होती है, उनकी साइज कैसी होती है, उनका स्टडी भी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। यानी अणु की आकृति एवं आकार, इसका भी अध्ययन इसमें जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, इसका स्टडी भी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है, उसका टाइप्स जो होता है उसका स्टडी करते हैं। देखो कितने प्रकार के होते हैं ये, एक तो होता है आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनका स्टडी किया जाता है। आयनिक बॉन्ड्स आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं वो, ठीक है ना। तो आयंस के पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है बेटा, इसमें एक एटम के पास 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए और एक एटम के पास एक्स्ट्रा 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए। तो जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसको जो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट्स जो एटम्स होता है उसको जो है डोनेट कर देता है, और जो बॉन्ड बढ़ता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, और उसको एरो के निशान से जो है शो किया
जाता है। पढ़ेंगे आगे इसको डिटेल में। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, एक अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं उसके अंदर कितने प्रकार का संकरण होता है और संकरण से उसकी शेप जो है वो डिटरमाइन होती है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन की भी स्टडी की जाती है, संकरण की स्टडी की जाती है, ठीक है ना। 4-5 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये sp टाइप्स का होता है, sp2 टाइप का होता है, sp3 टाइप का होता है, ठीक है ना, sp3d होता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है, sp3d2 होता है, ठीक है ना, sp3d3 होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी होता है। Fb होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स में होता है वो, तो उसको बड़ी क्लासों के अंदर जो पढ़ा जाता है। अपन को अब sp, sp2, sp3 मेनली ये तीन ही अपन जो है पढ़ेंगे। sp3d, sp3d2 वगैरह जो है इनको भी जो है पढ़ने को मिलेंगे आपको, लेकिन मेनली अपन जो है ये तीन की स्टडी जो है करेंगे, ठीक है। तो ये जो इतने सारे जो बातें हैं इसको अपन किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक विज्ञान। कार्बनिक विज्ञान देखो नाम से पता चला, हिंदी की अगर बात करें तो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अपन का बॉडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, ठीक है ना। तो जिनमें भी कार्बन होता है, जिनकी स्ट्रक्चर्स में भी कार्बन होता है मुख्य रूप से, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और उस कार्बन की स्ट्रक्चर का और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होता है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर का जो स्टडी किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है ना। सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स प्रिंसिपली कार्बन एटम्स विद अदर एटम्स, जो कि मुख्य रूप से कार्बन एटम्स, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन एटम अन्य परमाणु के साथ में जो है बॉन्डेड रहता है केमिकली, ठीक है ना, और उस मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और ऐसी ब्रांच जिसमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जो है जानी जाती है। हमारी बॉडी बेटा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी स्ट्रक्चर होती है RCOOH, R फॉर एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। एल्कोहल ROH इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। तो एल्केन सीरीज को सब एल्काइल ग्रुप कितना भी हो सकता है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कितना भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इनका जो नॉमिनेशन किया जाता है। ईथर ROR, दो एल्काइल ग्रुप जो है ROR, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ईथर कहलाता है, ठीक है। फिनॉल ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं, नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। तो एरोमेटिक है, फिनॉल है, बेंजीन है और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड्स की अगर बात करें तो RCHO इसका फॉर्मूला होता है, कीटोन्स का फॉर्मूला होता है RCR_O, ठीक है ना। तो इतने सारे जो कंपाउंड्स इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन से शो करते हैं, व्हाट आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ दिस कंपाउंड्स वी स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अब बात करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको जो है उतार लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अपन जो थर्ड ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान। तो बेटा इसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन देखो इसके अंतर्गत
सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। इनके अंदर जो कोई भी सब्सटेंस होता है या कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शंस के दौरान जो हीट इवॉल्व होती है, उस हीट का एक्सचेंज किस प्रकार से जो है सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर होता है, ठीक है ना। और उस सिस्टम और सराउंडिंग में उस केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने में कोई जो सिस्टम है वह स्पॉन्टेनियस चल रहा है या नॉन स्पॉन्टेनियस चल रहा है, तो उसको कंप्लीट होने में जो वर्क डन है, किया गया कार्य है, उनका स्टडी किया जाता है। उसके अलावा जो है कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शंस फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी स्लो होती है या फास्ट होती है, तो उनका जो रेट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका रेट कांस्टेंट किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, उन सब का जो है स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। तो यानी सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, विज्ञान की वह शाखा in which study of law of heat or energy and work done by a system ठीक है ना, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग्स, ठीक है ना। एंड इसके अलावा जो है स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डन, ठीक है ना, नॉन एज फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहलाती हो? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हीट या ऊष्मा का फ्लो कैसे होता है और किया गया जो कार्य है एक सिस्टम के द्वारा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का फ्लो किस प्रकार से होता है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, और उसके ऊपर वर्क डन जो है किया गया कार्य पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है ना। इसका स्टडी किया जाता है, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह जो इसमें अपन जो है स्टडी करते हैं। इसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, उनके ऊपर सिस्टम और सराउंडिंग में जो चेंजेज होता है हीट का, एनर्जी का, वर्क डन का, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आता है उसका स्टडी जो है फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, उसकी अभिक्रिया की दर का अध्ययन यानी इसमें किया जाता है। यानी उसकी रेट का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करेंगे अपन, स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है, ठीक है ना, क्या है रिएक्शन का, उनका स्टडी इसमें किया जाता है, वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अपन के बुक्स में जो है जो टॉपिक आता है इसके अंदर अपन पढ़ते हैं चैप्टर्स के रूप में। एक तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा बलगतिकी, ठीक है। ऊष्मा यानी हीट, बल का मतलब फोर्स, और उसमें गति,
थर्मोडायनेमिक्स फ्लो किस प्रकार से होता है, फ्लो होगा तो वर्क डन होगा, इनका स्टडी उसमें करेंगे। ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह जो है, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, ये सब जो है फिजिकल केमिस्ट्री में जो है इनका स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा बल गति की इसमें। इसके अलावा जो है केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 चैप्टर आते हैं इसके अंतर्गत। केमिकल काइनेटिक्स यानी इसको बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी, इनकी डिटेल अपन अलग से पढ़ेंगे। फिर रासायनिक यानी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके ऊपर उसकी जो मोशन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन शो होती है, उसमें जो फोर्स लगता है तो उससे किस प्रकार से उसका जो है स्पीड यानी उसका वेलोसिटी जो है वह अफेक्ट होता है, तो उसका स्टडी इसमें करेंगे अपन। और उसकी रेट का डिटर्मिनेशन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस का जो डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, ये हो गए अपन की फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन बटा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से पता चला, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स रसायन, यानी विद्युत का और रसायन का आपस में जो संबंध होता है। यानी कहने का मतलब सच ब्रांच इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेंस्ड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज सेंस्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लिख दूं, सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच केमिकल एनर्जी is changed into chemical energy changed into electrical energy and electrical energy या फिर और electrical energy is changed into chemical energy is called electrochemistry। ठीक है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जो है जानी जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, विद्युत रसायन, यानी इसमें विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाए, इसकी जो केमिस्ट्री होती है, इसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका स्टडी किया जाता है। सेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सेल, ऑल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, लैक्लांसी सेल, इन सब का जो है स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया जाता है। इन्वर्टर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर ही काम करता है। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है वो इस इलेक्ट्रिसिटी को, और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है तो वो उसमें जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर हुई है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके अपन के जो होम अप्लायंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रन करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो यानी कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस किस का स्टडी जो है किया जाता है, सेल जो है किसका अध्ययन करेंगे अपन, सेल रिएक्शन का, सेल रिएक्शंस इसमें जो है स्टडी करेंगे अपन, जिसमें गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, लैक्लांसी सेल, सीसा संचायक सेल, ETC जो है इंक्लूड है। ठीक है,
अब लास्ट ब्रांच अपन के बची है सरफेस केमिस्ट्री। लिख लेना जो मैंने बोला है वो सेल्स के बारे में, सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं अपन 5th ब्रांच को भी ले लेते हैं बेटा, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री यानी हिंदी में इसको पृष्ठीय रसायन बोलते हैं। यानी इसका भी एक अलग से चैप्टर होता है पढ़ के। यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होते, कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी जो मैटर होता है, उसकी सरफेस के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना। तो सच ब्रांच या शॉर्ट में जगह कम है तो मैं इसमें लिखती हूँ इन दिस ब्रांच such branch in which chemical reactions on the surface of chemical reactions on the surface of a एटम और मैटर के दो आप, मैटर टेक्स प्लेस such branch in which chemical reactions on the surface of an atom or matter takes place is studied is known as surface chemistry. Is known as surface chemistry. ठीक है, क्या कहलाती है? सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जो है जानी जाती है। यानी सरफेस के ऊपर कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी एटम्स है, उसकी सरफेस के ऊपर जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनका स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाती है? सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। यानी इसके अंतर्गत अपन जो है किसका स्टडी करेंगे बेटा? क्या क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत अपन? एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, सॉर्शन, ठीक है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो फिर इनकी फुल डिटेल अपन जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू अगेन।